रीमा आहूजा जी कोटा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन साथी ढूंढते समय एक पुरुष में ऐसी कौन सी विशेषताएं अवश्य देखनी चाहिए जिससे हमारा ग्रस्त जीवन सुखमय, संतुलित और पूर्ण सुखद बना रहे? हम तो यही मनाते हैं कि सबसे पहले भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे पवित्र संयमी जीवन साथी दीजिए, क्योंकि आजकल बेविचारी बच्चियां और बच्चे सब हो रहे हैं। ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है ना, ये बेविचार प्रवृत्ति तो है। कितना गंदा व्यभिचार प्रवृत्ति है। आज ये लड़का, फिर उसको समाज भाषा में कहते हैं ब्रेकअप, कल वो लड़का। हमारे भारत की तो प्रथा है नहीं, भारत की तो प्रथा है जब तक ब्याह ना हो ब्रह्मचर्य से रहो, और जब ब्याह हो गया तो आजीवन उस पुरुष का निर्वाह किया। ये डिवोर्स और ये सब गंदी बातें हमारे यहाँ नहीं थी, हमारे यहाँ ये सब नहीं था। ये अब गंदी बातें चली हैं। बहुत अंदर पीड़ा है इस बात की कि हमारे नवयुवक गलत मार्ग में जा रहे हैं। बच्ची है तो गलत मार्ग में, बच्चे हैं तो गलत मार्ग में। बच्चियां बच्चे व्यसन करने लगे, पार्टी में शराब पीने लगे, ड्रग्स लेने लगे, गंदे आचरणों की तरफ बढ़ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे गंदी आदतों से युक्त हो रहे हैं। बड़े बड़ों की तो बात ही क्या है। अब और सुविधा चल गई, लिव इन रिलेशन। ये हमारे सनातन धर्म की बात है? ये हमारे भागवतिक भारत की बात है? नहीं, ये सब विदेशों की बातें हैं, ये सब गंदी बातें हैं। तो बच्चा ये कहना कि हमें पति सुशील और सज्जन और पवित्र मिले, तो ये भगवान ही से प्रार्थना करो। उनको पता है कौन सुशील है कौन सज्जन है, वही व्यवस्था कर सकते हैं। भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाथ, और वो तब आपकी कामना पूर्ण होगी जब आप पवित्र हो, आप सुशील हो, आप सज्जन हो। हम अपवित्र हों और पवित्र पति की कामना करें, असंभव। सीता जी गौरी माँ का पूजन करती हैं और उनसे कहते हैं कि हमको हमारे योग्य वर दीजिए। तो जिस दिन राम जी के दर्शन हुए जनक जी की वाटिका में सियाजू को, फिर पूजन करने गई तो खसी माल मूरत मुस्कानी, अंबाजी प्रसन्न होकर बोली, मन जाहि राच्यो मिली सोवर साज सुंदर सावरो। जाओ, तुमने जैसा वर सोचा था, आज जिसको तुमने देखा है ना सावरे सलो, यही तुम्हारे दूल्हा होंगे। अंबाजी ने किया। रोज गौरी पूजन करने जाती थी, रोज भगवान शंकर की आराधना करती थी। तो भगवान शिव की आराधना, भगवान शिव की कृपा से सुंदर वर की प्राप्ति होती है। माँ गौरी की कृपा से तो भगवान के लिए सोमवार व्रत रहो, गौरी की उपासना करो और भगवान से कहो कि मुझे सुंदर सुशील वर दो, तो उस सृष्टि में सब उनके है, तो वो कहीं ना कहीं मिला देंगे। नहीं, आज के वातावरण में जो चल रहा है, ये बहुत मुश्किल है कि पवित्र लड़की मिल जाए या पवित्र लड़का मिल जाए। मुझे तो जैसा अनुमान लग रहा है कि 100 का 100% सब गिरते चले जा रहे हैं। कोई बिरला ऐसा कोई होगा कि थोड़ा कदम अपने रोक पावे। नहीं तो बच्चे कहते हैं कि जिसके गर्लफ्रेंड नहीं, कहते हैं उसको बड़ा निगेटिव भाव से देखते हैं, उपहास करते हैं। बड़ा विचित्र समय आ रहा है। बोले जिसके बॉयफ्रेंड नहीं लड़कियां उसको तो ये सब क्या है। अब हमको तो सुनने को मिलता है, हमारे समय में तो था नहीं। हम गांव में पढ़े हैं तो ये सब था नहीं। ये सब तो 40 वर्ष पहले, 45 वर्ष पहले। अभी हरियाणा में 2 लड़कों को गर्दन से काट दिया है, सिर्फ इसी बेविचारी से। हाँ बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने क्या हुआ, छेड़खानी की लड़कियों से। तो उनको समझाया, नहीं समझे। लेकिन उसके बाद उन्होंने अगले दिन उनको काट दिया। 7 वो भी नाबालिग हैं जिन्होंने मारा है उनको। अब बताइए बाबा क्या। अजीत कुमार जी हिसार से। जय श्री राम। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमें कैसे पता चले कि हमारी आत्मा की परमात्मा की प्राप्ति हो चुकी है? अरे आत्मा ही परमात्मा है यार, आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति करनी है। आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा और परमात्मा में किंचन मात्र भेद नहीं है। जब तक तुम शरीराभिमानी हो तब तक तुम आत्मा को परमात्मा से अलग देख रहे हो। शरीर का भाव हटेगा तो तुम वही हो, तुम वही हो।
तुम ये नहीं हो, ये ढांचा है पांच भौतिक। और जब पेट भर जाता है तो पड़ोसी से पूछना पड़ता है क्या कि भैया बताना तुम, हम जरा जब छक जाए तो हमें वो खुद अनुभव होता है, नहीं खुद अनुभव होता है कि हमारा काम हो गया। जैसे अब हमारा जन्म नहीं होना, अब हमारा काम हो गया, हमारे अंदर आता हमारा काम हो गया, अब हमारा जन्म नहीं होना, ये हमारा आखिरी जन्म है, कर्मवश नहीं होना। श्री जी भेजे तो चाहे भेजे, सरकारी आदमी बनकर कभी भी कहीं भेजा जाए, लेकिन अब कर्म बंधन से बंध करके मृत्यु लोक में नहीं आना। तो खुद अनुभव होने लगता है, दूसरे को थोड़ी बताना पड़ता है, खुद अनुभव होने लगता है। जब काम न सताए, क्रोध ना आवे, लोभ ना आवे, मोह ना आवे, अहंकार ना आवे, मत्सरता ना हो, किसी से किसी भी प्रकार का राग नहीं, अपमान होने पर दुख न हो, सम्मान होने पर सुख न हो, निंदा होने पर दुख न हो, स्तुति होने पर सुख न हो, परमात्मा प्राप्त हो गया। अब खूब पहले भजन करो डट के, नहीं कितने भजन से परमात्मा मिल जाएंगे? कितना नाम जप करो? एक से भी मिल सकते हैं, कई जन्मों में भी नहीं मिल सकते। एक नाम में भी भगवान मिल सकते हैं और कई जन्मों के भजन से भी नहीं मिल सकते। वो दुर्लभ तत्व है। प्रेम से रो रो करके हम पुकारे तो कहो 10 बार पुकारने में आ जाए। बात कह दो तो एक ही नाम भी मिल जाए। नहीं, अगर हमारे कहने से भगवान सबको मिल जाए तो हम कहते हैं हे भगवान पूरे भारत को मिल जाओ। हमारे कहने से नहीं मिलेंगे, आपके चाहने से मिलेंगे। वो आपके अंदर बैठे हुए हैं। जब आप चाह प्रकट, रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, जब गोपियां एक साथ मिलकर के रोने लगी भगवान के लिए, विकल हो गई, तो तासा मावीर भूत छौरी इसमें मान मुखाम्बुजा पीताम्बर धरा सगवी साक्षात मनमथ मनमथा, उन्हीं के बीच में मुरली मनोहर ललित त्रिभंगी भगवान प्रकट हो गए। रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन, हृदय से जब जिया नहीं जा रहा। एक शिष्य ने पूछा गुरु से कि हमें कब भगवत दर्शन होंगे, कैसे भगवत दर्शन होंगे, हम कब जाने कि हमारे अंदर वो चाहत आ गई। बोले आओ चलो यमुना जी। यमुना जी ले गए और कहा डुबकी लगाओ। जो डुबकी लगाया तो चढ़ बैठे। अब जब चढ़ बैठे तो आधा मिनट 1 मिनट, इसके बाद सांस लेने के लिए जब जाकर बोले गुरु जी अब इसके बाद तो मर ही जाते। बोले जब ऐसी भगवान के लिए छटपटाहट हो जाएगी कि अब भगवान ने मिले तो मर ही जाएंगे तो भगवान मिल जाएंगे। इतनी व्याकुलता क्या है? अभी रसगुल्ला मिला तो भगवान छूट गए, स्मरण छूट गया। अभी तो मतलब अच्छा भोजन मिल जाए, अच्छा मनोरंजन मिल जाए, तो एक फिल्म देख रहे हैं 3 घंटा भगवान को भूल सकते हैं। जब 1 सेकेंड भी भगवान का विस्मरण न हो, निरंतर भगवान, कोई त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी एक क्षण के लिए भी भगवान का विस्मरण न हो, वो महाभागवत है। तो अभ्यास, खूब नाम जप करो, अभ्यास करो, धीरे धीरे ऐसी स्थिति बनती जाएगी। राम नाम में मेरे को वो है रुचि है, तो आप अपने मुख से मेरे को कोई नाम दे दीजिए। राम 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 खूब जपो। खूब भगवान का नाम जप करो। और श्रुति जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपकी सत्संग और भगवत कृपा से हम सच्चे मन से आध्यात्मिक मार्ग में अग्रसर होना चाहते हैं, परंतु जितने आगे बढ़ना चाहते हैं उतना ही आध्यात्मिक प्रतिकूलता, भ्रांति, द्वंद्व आदि बाधाओं से परास्त होकर आगे नहीं बढ़ पा रहे। ना ही जहां हैं वहां रह सकते हैं, ना ही मार्ग से पीछे हटना चाहते हैं। आपके श्रीमुख से सुना है कि देखो सबसे खास बात समझ लो, चाहे जिस मार्ग का पथिक हो, चाहे ज्ञान मार्ग का, चाहे योग मार्ग का, चाहे भक्ति मार्ग का, तेषाम शतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। प्रेम पूर्वक जब तक भजन नहीं करोगे तब तक बुद्धि का परमात्मा से योग नहीं होगा। जब तक बुद्धि का परमात्मा से योग नहीं होता, प्रकृति से योग होता है, तो प्रकृति विषम है। सुख दुख, मान अपमान, हर्ष शोक, लाभ हानि, ये द्वंद्व व्यापते रहेंगे। इसलिए डट के भजन करो, सब खत्म हो जाएगा। जो गुरुजी ने नाम दिया है या जो नाम प्रिय, डट के भजन करो। बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत पेल। राधा राधा राम 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 हर समय जपो, देखो कितना विशुद्ध ज्ञान आ जाएगा, देखो कितना आनंद आने लगेगा, हर द्वंद्वों पर विजय प्राप्त कर लोगे। भजन नहीं करोगे तो फिर कोई साधन नहीं, सब साधन शून्य है। भजन अंक है, अंक लगे पर हर साधन 10 गुना लाभ देगा। अगर भजन नहीं हो रहा तो फिर कोई नहीं। भजन बहुत कठिन चीज है।
हर समय भगवान का चिंतन करना ये बहुत कठिन चीज है। अगर ये कर ले गए तो इस दुरंत माया से पार हो जाओगे। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या, ये जो भगवान की दुरत्य माया है, इससे पार वही हो सकता है जो भजन करता है, डट के भजन करता है, हट के भजन करता है। जो माया से, प्रपंच से हट के रात दिन भजन करता है, वो सब द्वंद्वों पर विजय प्राप्त कर लेता है। भजन के बिना सब अधूरी बात है। खूब भजन करो, किसका प्रश्न है? हाँ, भजन करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और कुसंग ना होने पावे। अगर भजन हो रहा है और साथ में कुसंग हो रहा है तो ऐसा समझ लो कि गाय दूध देने वाली बढ़िया ले हम दूर रहे चलनी में। चलनी समझते ना, जिससे हम आटा छालते हैं, उसमें गाय दूर हैं। एक बूंद पीने को मिलेगा? नहीं मिलेगा, तब निकल जाएगा। तो आप नाम जप कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो और व्यभिचार कर रहे हो, गंदे लोगों का संग कर रहे हो, गंदे दृश्य देख रहे हो, गंदी बातें कर रहे हो, तो चलनी में गैया दुहे और दोष दैव को दे, हरिगुरु कहो न मानई अपनो ही फल ले। वो मानो गाय को चलनी में दूरा कह रहा हमारे भाग्य में दूध नहीं लिखा है, कि पात्र बदल दे, पात्र सही पात्र में दो तो तुम्हारा भाग्य भी हो जाए। भाग्य से भजन नहीं होता, भजन करने से भजन होता है। भाग्य में भजन नहीं लिखा, भाग्य में दो ही बातें लिखी, शुभ और अशुभ कर्म, पाप और पुण्य, उसका फल सुख और दुख, बस इतना ही लिखा है। जो नवीन कर्म करने के लिए हमें मानव देह मिला है, इसमें हम भाग्य को नहीं कोसते, इसमें हम इतने प्रवीण बनते हैं, इतने बलवान बनते हैं, रौंद दो भाग्य को और नए भाग्य की रचना करो। मनुष्य शरीर नए भाग्य की रचना के लिए मिला है, पुराने भाग्य से बर्बाद होने के लिए नहीं मिला। अब भजन नहीं हो, लोग कहते हैं जवानी में भजन करने के, जवानी कोई भजन करने की है क्या? जवानी ही भजन करने की है। अच्छा, बुढ़ापे में सोच भी लोगे तो क्या कर पाओगे? जवानी में सोचा और क्रिया में उतर गए। तो अगर नाम जब चलता होता, यार नहीं, दूसरों को बचाओ और खुद बचो। और अगर अपनी बुद्धि ठीक नहीं है, भजन परायण नहीं है, तो दूसरों को भी कष्ट देगी और खुद नरक भोगेगी, कष्ट भोगेगी। इसीलिए हम कहते हैं अध्यात्म के बिना मनुष्य राक्षस है। राक्षस रूप नहीं है, चिंतन राक्षसी हो जाता है। तो बहुत होश में, और ये होश बिना भजन के नहीं। अगर भजन करोगे तो होश में रहो, डर लगेगा। आपका चेहरा आ जाता है महाराज जी की महाराज जी ने ये कहा है, हाँ, ये नहीं कहा। हाँ, कल हमसे एक प्रश्न कर रहे थे कि जवानी में भजन करने की क्या आवश्यकता है? जवानी में ही है, क्योंकि इस समय उद्दंडता, बल, इंद्रियों में सब कुछ रहता है, हम कंट्रोल कर सकें अपने को। अब हमारी बुद्धि ड्राइवर है हमारे जीवन की। अगर बुद्धि शुद्ध है तो सही मार्ग पे चलेगी, और बुद्धि अशुद्ध है तो एक्सीडेंट करवा देगी, कहीं ना कहीं कोई न कोई घटना करवा देगी, पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए नाम जप करो। समस्याओं का समाधान भगवान है, इंसान नहीं है। भगवान हर समस्या का समाधान है। वो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ है। भगवान को लेकर चलो। अब आप बड़े गर्व से घर से निकले, लौटोगे कि नहीं क्या भरोसा? घर से निकलो भगवान का चिंतन करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए। वो बचाएंगे, वो आपकी रक्षा करेंगे। इसका नाम मृत्यु लोक है, बड़ा भयावह है। कब कहाँ कौन सी घटना हो जाए कुछ पता नहीं है। आप किनारे किनारे रोड के जा रहे हो, गाड़ी बहकी हुई आ रही, आपको रौंद के चली गई। वो नाम जप है भगवान का, वो रक्षा कर लेंगे। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। जैसे बच्चे की रक्षा माँ करती है, ऐसे भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ। तो इसलिए भक्त बनो, नाम जप करो, भगवान की आराधना करो। और जब कोई ऐसी गंदी घटना करने का मन आवे तो चिंतन करो परिणाम का, कि परिणाम क्या होगा। नहीं भाई नहीं, थोड़ी देर के लिए भाग जाओ, वहां से हट जाओ, अपने मन को शांत कर लो, नहीं तो ऐसी क्रिया करवा देगा, पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। बहुत शांति से चलने के लिए मनुष्य जीवन मिला है, बहुत आनंद प्राप्ति के लिए। स्वामी राम राज्यम जी बरसाना से जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्रीमद् भागवत जी के गोपी गीत इस बात का संकेत है कि गोपियों को भगवान श्री कृष्ण के ईश्वर तत्व का भान था। और श्लोक संख्या इसमें एक लिखा है कि तुम, वो कह रहे हैं कि तुम समस्त शरीरधारियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से रहने वाले साक्षी हो। वह कह रहे हैं ना कि आप केवल यशोदानंदन नहीं हो,
अखिल अखिल देहधारियों के अंतर में विराजमान परमात्मा हो। न खलु गोपिका नंदनो भवा अखिल देहिना मंत्रात्म दृक् विखन सार्थितो विश्व गुप्तये सख उदयवान सात्वताम कुले। आप सात्वत कुल में जो उत्पन्न हुए हो, विश्व में तत्व रूप से गुप्त हो, यशोदानंदन ही केवल नहीं हो, अखिल देहधारियों के अंतरात्मा हो। जी, तुम ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व की रक्षा करने हेतु यदुवंश में पैदा हुए हो। महाराज जी, फिर गोपियों को भगवान श्री कृष्ण से विरह का अनुभव क्यों हुआ? प्रेम। तत्व ज्ञान अलग चीज है। तत्वबोध होते हुए भी प्रेमी तत्व रूप में नहीं प्राप्त करना चाहता, प्रेमी प्रगट रूप में भगवान को प्राप्त करना चाहता है। वो कह रहे मैं जानती हूं, मुझे ये बोध है कि आप सर्वत्र व्याप्त हैं, लेकिन सर्वत्र व्याप्त से मुझे संतोष नहीं है। रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तो तासा महावीरभूत छौरी। उसी समय उन्हीं के बीच में भगवान प्रकट हुए। पीताम्बर धरा सर्गवी साक्षात मनमथ मनमथा। वो तत्व रूप से नहीं प्रकट हुए, वो श्री कृष्ण रूप से प्रकट हुए। उनका तत्व प्रेम नहीं है। तत्व समझाने गए उद्धव तो कहते हम जानते हैं, लेकिन हमारा प्रेम जो श्री कृष्ण रूप से है, जित देखूं तित श्याममयी। तुम जो तत्व ज्ञान समझाने आए हो आत्म तत्व का, उद्धव मन न भये 10-20 एक हो तो सो गयो श्याम पे। तो आत्म तत्व किसका समझा रहे? उन्हीं का समझा रहे। श्याम सुंदर ही तो आत्म स्वरूप है, लेकिन प्रेमी तत्व रूप में नहीं, प्रेमी साक्षात रूप में प्राप्त करना चाहता है। यही प्रेम का स्वरूप है। तत्व का साक्षात्कार सर्वत्र व्याप्त तत्व है, ये ज्ञान हर एक महापुरुष को होता है। जैसे हमारे यहाँ सहचरी भाव है, तो हमारे यहाँ उपदेश है, ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चये सर्वान्वस्तुतया निरीक्ष स्वाराध्य परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर है, पापी है, दुष्ट है, नीच है, उनमें भी साक्षात राधा वल्लभ लाल विराजमान है, भावना करनी है। लेकिन हमारी तृप्ति इससे थोड़ी होगी। हमारी तृप्ति होगी निकष कुंज ठाढ़े भये भुजा परस्पर अंश श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। तत्व रूप में सर्वत्र विराजमान परमात्मा, ये हमें संसार के इस प्रपंच से निवृत्त करता है। लेकिन प्रेमी रूप का आशिक है। रूप छके घूमत रहे तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे यह प्रेम पहचान। तन मन के बिछुरे नहीं चाह बढ़े दिन रैन। बहुत सूक्ष्म विषय है, अगर आपने जो प्रश्न किया अगर उसे समझें आप। तन मन के बिछुरे नहीं पर चाह बढ़े दिन रैन, और कबहु संजोग न मानही देखें भरी भरी नैन। ये सबकी समझ में ले आएगी। अति आरति आतुर, आरत दुख भरे नेत्र, आतुरता व्याकुल भरे नेत्र, और देख रहे हैं। अनुरागी लंपट भूल गई गति पलहू लगे ना, राधे तू मुख चंद चकोरे नैना। अरवरात मिलबे को निस दिन मिले ही रहत मनो कबहु मिले ना। और भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक मिला को समझ। ये जो प्रेम है, अरवरात मिलबे को निस दिन, और निस दिन मिले ही रहत मनो कबहु मिले ना। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक मिला को शब्द से कहला। तो गोपी जन श्री कृष्ण तत्व प्रेमी नहीं है, श्री कृष्ण रूप प्रेमी है। इसीलिए रूप का अंतर ध्यान होते ही, तत्व का ज्ञान होते हुए भी, वो रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। तासा मावीर भूत छौरी इसमय मान मुखाम्बुजा पीताम्बर धरा सृग्वी साक्षात मनमथ मनमथा। इसीलिए भगवान तुरंत उन्हीं के बीच में, तासा महावीर वहीं थे तत्व रूप में, लेकिन तुरंत श्री कृष्ण रूप धारण करके पीताम्बरधारी कोट मनमथहारी भगवान अपने रूप को प्रकाशित किया। समझ पा रहे आप जी?